तो दोस्तों, आप तमाम का एक बार फिर बिहार जीपी टीवी पर स्वागत है, इस्तकबाल किया जाता है। दोस्तों, मैं सारी बातें आपको एक एक करके तफसील के साथ बताऊंगा। भीड़ देख रहे हैं, रोड का जाम देख रहे हैं, ये है बहरवा भिलाई पावर हाउस के पास। आप सामने और ये देख रहे हैं तकरीबन 26 जून से जो लाइट कटी है, आज तारीख 3 जुलाई 2022 डिस्ट्रिक्ट सहरसा की बात है। ये बरोज शनि इतवार। NH 70 अभी तक लाइट का कहीं से कोई यहाँ पर चक्का जाम किया गया है, संभावना नहीं आने की। इसके वजह से जो है लोगों पर ये प्रोटेस्ट जो पर ये भीड़ लगाई जा रही है, जो गाड़ियाँ हैं उसको पूरी तरह से रोक दिया गया है। चक्का जाम, हमारे अधिकारी वगैरह भी आए हुए हैं। ये कोई एक गांव के तमाम हजरात से गुजारिश है जो जहाँ भी है यहाँ पर पहुँचे, यहाँ पर जब तक बिजली नहीं है यहीं पर ध्यान देना है। में पढ़ने वाले जितने भी गांव हैं, सारे गांव के इस इलाके के सब युवा यहाँ पर इस वक्त हाजिर है, मौजूद है। 1 बजे तक यहाँ पर जाम रहेगा। और सबकी एक ही मांग है कि बिजली की कमी क्यों हो रही है। इतने सारे आपने अभी जो पहले वीडियो देखा है वो दिन का वीडियो था। दिन में टायर जलाया गया, चक्का जाम किया गया है। और फिर रात में 57 हो रहा है। कुछ गांव थे जैसे मुबारकपुर, सुलेमानपुर, बालूवाड़ी, पीराघाट, पचभिंडा, समानी, खोरा बर्तन, पचभिंडा, जले, पूर्वी पुरनबास, पश्चिमी पुरनबास, ये सारे गांव के दर्शक आए हुए हैं। इस तरह से कारण क्या है? वजह सिर्फ ये है कि लाइट 6 दिनों से लगातार नहीं आ रही थी। भड़के क्योंकि बाकी 5 फीडरों में 12 दिनों से लाइट दिन के 2 नहीं आ बजे रही दे दी है, गई जिसकी थी वजह और से लोग रात बीमार के पड़ 9 रहे बजे हैं, तक बच्चे बीमार हो रहे हैं। गंडोल फीडर में इतना लाइट बिजली ना के बिल देने में के खर्चा कारण नहीं आप देख होता, रहे हैं उससे कि ज्यादा सारे हम फीडर लोगों में को लाइट जा रही है। और पूरे लेकिन गंडोल फीडर में लाइट न देने के कारण इस क्षेत्र ये के भीड़ लोगों रात को के पैसे 9 बजे अचानक जमा हुआ। करना पड़ता है। भिलाई, महर्षि सहरसा में दिखा रहे हैं कि यहाँ पे आप भीड़ जब जाकर के दर्शकों ने देखा तो वहाँ ये सारा भीड़ पावर यहाँ हाउस पर में लाइट आ रही है, लाइट की कोई खराबी नहीं है। वहाँ जो कार्यकर्ता थे, नाम बताने से उसने नाम पूछने से बताया नहीं, लेकिन उसकी कोई गलती भी नजर नहीं आ रही क्योंकि वो एक नौकर आदमी है, कोई वहाँ के जिम्मेदार नहीं है, सारे बाहर में गया है देखभाल। और ये सब आए हुए हैं भिलाई PSS। लेकिन जो यहाँ की जेई है वो बहुत ही निकम्मा है। 1000+ है, तो मतलब बताया जा रहा है कि 1000+ पब्लिक है, बिजली को बाहर कंट्रोल में कर है और कुछ अंदर में है और कुछ रात रोड पर के है। इसका अपडेट हम देंगे आपको सुबह में। बरसात का जब महीना तक के लिए है हम अपनी वीडियो को और यहीं फिर पर रोक रहे हैं। प्रभावित दिन में भी ये प्रदर्शन क्षेत्र किया पड़ता गया था, है। चक्का जाम किया गया था। लोग बिना किसी चीज की, जो लोग लाइव देख रहे थे उन्होंने देखा होगा बिहार जीपी टीवी चैनल पर। और अभी लगभग 10 बजने वाला है और बिजली की लगातार कटौती की वजह से ये सारे भीड़ यहाँ पर इकट्ठा है। 6 दिन से लाइट हम लोग के यहाँ नहीं आ रही। 6 दिन से लाइट नहीं आ रही है और कारण बन गया है कि लोगों का डॉक्टर के पास आना जाना लगा हुआ है। लगातार लोग बीमार पड़ रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। पानी का टाइम है, यहाँ पर जहाँ भी वायरिंग की गई है वायरिंग में भी कमी है, वायरिंग लूज है, कहीं कहीं खंबे लटक रहे हैं, कहीं झूल रहे हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम जेई गलत है यहाँ। जेई को ट्रांसफर करना चाहिए। ये 4 साल से कुछ काम नहीं कर रहा है यहाँ बैठ के, और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही नहीं चाहता। ये सिर्फ पेमेंट लेकर के ये मतलब घर में जाके सोता है, कुछ काम करने के लिए रेडी नहीं होता है वो। अच्छा, ये सुने कि 2-4 बूंद बारिश होती है तो 2-4 बूंद में थोड़ा हवा भी अगर बादल छा गया तो बिजली कट कर हो जाता है हम लोग के यहाँ। अच्छा, 2-4 बूंद के लिए जब बिजली कट करता है तो कितने घंटे के लिए? अरे भाई फिर देना ही नहीं है उसको। 6 दिन से लाइट नहीं आया, आप समझ सकते हो। दिन भर लाइट नहीं देता है। 6 दिन से थोड़ी सी हवा चली तो बिजली भगा देते हैं ये लोग। ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी। जेई यहाँ के काम करने लायक ही नहीं है। जेई तो बिल्कुल बैठे और यहाँ की जो जेई है वो बिल्कुल जेई के लायक नहीं है, किसी काम का नहीं है। ये यहाँ का PSS है, यहाँ का ये ट्रांसफार्मर है जो यहाँ पे मशीनें लगी हुई है बिजली सप्लाई करने का। यहाँ पे 6 फीडर लगा हुआ है, 6 फीडर में से किसी एक में भी लाइट बराबर नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से ये भिलाई PSS का ये बुरा कारनामा है। जनता यहाँ की बहुत काफ़ी परेशान है। दिन में भी चक्का जाम किया गया था, लगातार 5-6 दिनों से चक्का जाम किया जा रहा है, लेकिन चाहे VDO हो, DO हो, SDO हो, जेई हो, किसी को कोई सुनवाई नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कुछ रोड पर हैं, कोई यहाँ रास्ते पर है और कुछ लोग अंदर में हैं। ये भिलाई PSS
का ऑफिस है। सर से बात कीजिए, बारिश का लाइट बंद कर। तो मिलते हैं हम फिर अगले किसी नई जानकारी के साथ। आप देखते रहें बिहार GPTV न्यूज़। तो दोस्तों, अभी आपने देखा है कि लोग काफ़ी परेशान हैं, लोगों में परेशानी का माहौल लगातार बना हुआ है। ये रात के लगभग अभी के 10:30 बज रहा है। 10:30 बजे बिजली के जो फोरमैन हैं इस क्षेत्र के गंडोल फीडर लाइन के मोहम्मद शमीम भाई, तो ये बेचारे आए हैं। हाँ, जबकि सही ये में अभी वही तक सिंगल खाना भी नहीं खाए हैं। ये 11 नंबर पावर ग्रिड पर चढ़ करके वहाँ जो वायरिंग ख़राब थी, वहाँ जो वायर टूटा हुआ था, उसको बेचारे ठीक करने में लगे। ये बहुत ही अच्छे आदमी हैं। हालांकि इसके ऊपर जो है बिजली के अंदर कंट्रोलर है PSS भिलाई के अंदर, उसने आरोप लगाया है कि शमीम ने भीड़ को भेजा था हम मतलब PSS में मौजूद लोगों को मारने के लिए, जबकि ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है, गलत है। उसने इल्ज़ाम लगाया। और रात में जो प्रदर्शनकारी जो अपनी बिजली की मांग को लेकर के बिल्कुल शांतिपूर्वक वहाँ पहुँचे थे और शांतिपूर्वक बातचीत भी किए। वहाँ के 2 आदमी थे, जिसमें से एक तो ठीक था, दूसरा मोहम्मद शौकत जो कि बहरबा का रहने वाला है, उसने आरोप लगाया भी। और उसके अलावा क्या काम किया कि वहाँ जो हैंडल होता है जिससे बिजली को सप्लाई दिया जाता है, बिजली ऑन या ऑफ़ किया जाता है, हैंडल होता है लोहे का, वो मार रहा था मशीनों के ऊपर और कह रहा था कि सालों को फंसाओ। मतलब जो दर्शक गए थे उसको गाली दे रहे थे और कह रहे थे कि सालों को ये सब तोड़ फोड़ करो और सालों को फंसाओ। तो यहाँ का ये हाल है। यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं उसको समझाने के लिए। PSS भिलाई है, इसके अंदर जो है गुंडागर्दी भी चलती है। ऐसा नहीं होता है कि दर्शक जब जाए तो उनकी बात को समझी जाए, उनकी बात को मानी जाए, उनकी जो मांग है उसको पूरा नहीं भी करे तो कम से कम ये आश्वासन देना चाहिए कि कोशिश की जा रही है, आपकी मांग को पूरा किया जाएगा। लेकिन आश्वासन नहीं देने के बाद, ना देते हुए उल्टा तोड़ फोड़ करने में लग गया। और जो दर्शक वहाँ पहुँचे थे, रात के 10:30 बज चुका था और वापसी में जब लाइट ठीक करवा करके वहाँ के दर्शकों ने दोबारा फ़ोन किया तो वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। और नहीं फ़ोन उठाने की वजह से जनता भर गई। और वहाँ से फिर जब दोबारा आए PSS तो ये लोग गेट बंद करके सो रहे थे। और जब जगाया गया तो ये लोग जो है भड़क गए और जो प्रदर्शनकारी थे उसको मारने की भी कोशिश किया, मोबाइल छीनने की भी कोशिश किया। और उल्टा ये लोग कह रहे थे कि वीडियो बनाओ, तोड़ फोड़ करो, सालों को फंसाओ। तो इस तरह की बात है। ये तो यहाँ का जेई है वो तो बिल्कुल और प्रदर्शनकारियों को देखने के बाद रफू चक्कर हो जाता है। जबकि बात सुनने में आई है कि सरकार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से जो PSS भिलाई है, वहाँ की जेई, वहाँ की DO SDO को 17 लाख रुपए मिला है। बिजली में सुधार लाने के लिए 17 लाख रुपए मिला है। अगर उसमें से 1 लाख भी खर्चा कर दिया जाता बिजली की सुधार के लिए तो शायद कि ऐसा हड़कंप नहीं मचता और ऐसी परेशानी का माहौल का सामना नहीं करना पड़ता। लोगों को दिन और रात वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लगातार 5-6 दिनों से प्रदर्शन हो रहा है, चक्के जाम किए जा रहे हैं पब्लिक द्वारा, पब्लिक की तरफ से चक्के जाम हो रहे हैं, रोड को जाम किया जा रहा है, जिससे आवत जावत में काफ़ी रुकावटें आती हैं। आम पब्लिक को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। लेकिन वहाँ से जेई गायब होता है, वहाँ के कोई ऑफिसर वहाँ पर मौजूद नहीं होते हैं। हमारे इलाका के महशी प्रखंड में पड़ने वाला गांव जलई और जलई थाना के जो भी वहाँ पे पुलिस की टीम थी, बड़े बाबू भी आए। हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि आप लोग शांतिपूर्वक यहाँ पर रहिए। थोड़ी देर उन लोगों ने पब्लिक को समझाने के लिए, भीड़ को ख़त्म करने के लिए समझाया भी कि हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन जब पब्लिक ठंडी हो गई तो उन्होंने बहुत ही प्यारे अंदाज में, बहुत अच्छे अंदाज में सारे पब्लिक को बोला कि हम यहाँ पर हैं, आप लोग जाइए, लाइट में सुधार आएगी, लाइट शाम तक आ जाएगी, नहीं आएगी तो हम आप लोग को खुद ही फ़ोन करके बुला लेंगे। बहरहाल ये उनका बहुत बड़प्पन था, बड़े बाबू जो कि जले थाना के हैं। बहुत अच्छी लगी उनकी बात सुन करके। लेकिन दोबारा रात में भी इकट्ठा करना पड़ गया क्योंकि लाइट 2 बजे पूरे क्षेत्र को मिल चुकी थी और भोंगीपुर पंचायत और
गंडोल फीडर में पड़ने वाले जितने भी 15-20 गांव हैं, इस 15-20 गांव में लाइट नहीं मिल रही थी, जिसके कारण इतनी सारी परेशानी हुई। आप जुड़े रहें बिहार जीपी टीवी के साथ, मिलेंगे अगली जानकारी के साथ।